प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपने इस पाठ में पढ़ा था कि गजाधर, कालांतक तथा तुंदिल आदि हास्य बाल कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को हंसाने का प्रयास किया। इन पात्रों की कविताओं में वैद्य थे, डॉक्टर थे आदि की कार्यशैली एवं जो सोच है उस पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार यमराज प्राणों को हरता है, परंतु डॉक्टर महाराज प्राणों के साथ धन को भी हरता है। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है उसके आज हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 3 ही हैं। पहला जो प्रश्न है वह मंजूषा से शब्दों को चुनकर के खाली स्थान भरना, प्रथम प्रश्न में। और द्वितीय जो प्रश्न है वह है आपका प्रश्नों के उत्तर देना। और तृतीय में हम विलोम पदों का अध्ययन करेंगे, जिसे आप सिनोनियम्स कहते हैं, समानार्थी जो है उसके साथ में, कि इसका समानार्थी क्या और इसका विपरीतार्थी क्या है वह पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रथम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न के रूप में मंजूषातः, मंजूषा में दिए गए अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पदों को चुन करके वाक्यानि पूरयत, वाक्य को पूर्ण करें। अब सबसे पहले यह देखिए कि अव्यय पद क्या होते हैं। ऐसे पद जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव ना पड़े वह अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ देखिए वृक्षस्य, वृक्ष के, खगाह वसंती, खग रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं? अलम होता है बंद करना, रोकना, यह तो नहीं। अंतः, बीच में कभी वृक्ष के खग नहीं रहते। बही, वृक्ष के कभी बाहर भी नहीं रहते। अधः, वृक्ष के कभी नीचे भी नहीं रहते। ऊपरी, वृक्ष के ऊपर खग रहते हैं। अब ये जो ऊपरी आपका पद है यह कैसे अव्यय हुआ? अब इस अव्यय को आप स्त्री के साथ लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपरी पे। आप इसको पुल्लिंग के साथ यूज करें तब भी ऊपरी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपरी को नपुंसकलिंग के साथ प्रयोग करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऊपरी पद को तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य किसी में प्रयोग करें उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न काल का, न लिंग का और न वचन का। एक वचन के साथ भी ऊपरी पे फर्क नहीं पड़ेगा और बहुवचन के साथ यदि ऊपरी को आप प्रयोग करते हैं तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से अव्यय वो शब्द हैं जिनमें किसी भी प्रकार या किसी भी दशा का जो हम प्रयोग करते हैं वह कोई फर्क वाला नहीं होता। जैसे यदि आप कहें कि राम सुंदर है और राधा सुंदर है, वे सुंदर हैं, वह सुंदर है, सुंदर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम जो विशेषण है हमारा उसको किस में मान लेते हैं? तो इस प्रकार से कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो आप निरंतर अध्ययन में पढ़ते जाएंगे। तो इसका एक आपको पूरे का पूरा जो प्रश्न है उसका पोज करके उसको लिख लीजिए, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप उसे नोट कर सकते हैं कि वृक्षस्य ऊपरी खगाह वसंती, यह हमने अव्यय पद यहाँ डाल दिया मंजूषा से उठा करके। मंजूषा क्या होती है? पेटी, डलिया, टोकरी। विवादेन, वहाँ आप अलम को चुनेंगे, अलम विवादेन की विवाद जो है वो बंद करिए। वर्षा काले, वर्षा के समय, गृहात, घर से, बही, बाहर, माँ गच्छमत जाइए, यहाँ हमने बही अव्यय का प्रयोग किया। और मंचस्य, मंच के, अधः नीचे, श्रोतारः, श्रोतागण, सुनने वाले, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य, विद्यालय के, अंतः, अंदर, प्रविशन्ति, प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मंच के जो अधः नीचे श्रोतागण बैठे हैं। वर्षा काल में घर से बही, बाहर न जाइए। और अलम विवादेन, जो आपका विवाद है, झगड़ा है, वह आप बंद कीजिए। और इसके बाद में जो हमारा द्वितीय प्रश्न है, यहाँ आपको एक पदेन जो है एक ही पद में उत्तर देना है कि मंचे, मंच पर, कति, कितने, बाल कवय है, बालक कवि, उपविष्टा संति, बैठे थे, चत्वार है, 4 जो बालक हैं वह मंच पर बैठे थे।
के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे, तो के का आंसर आ गया श्रोतारह, श्रोतागण जो है वह कोलाहल कर रहे थे, शोर कर रहे थे। गजाधरः, गजाधर कम किसे उद्देश्य करके काव्यम काव्य को प्रस्तौति प्रस्तुत करता है। गजाधर किसे उद्देश्य करके, कम किसे उद्देश्य करके अपना काव्य पाठ करता है, तो आ गया आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके गजाधर जो है वह काव्य प्रस्तुत करता है। और याद करने के लिए मैंने कहा था कि गज होता है हाथी और वैद्य होता है डॉक्टर, तो गज को किसकी जरूरत थी, डॉक्टर की, वैद्य की। इस प्रकार से आप अटैच कर सकते हैं। तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल जो है कस्य किसके ऊपरी ऊपर हस्तम हाथ को आवर्तयति घुमाता है, फेरता है। तो तुंदिल किसके ऊपर, तुंदस्य जो उसकी तोंद है, जो उसकी चर्बी है पेट की, उसके ऊपर हाथ फिराता है। लोके लोक में, इस संसार में, पुनः पुनः बार बार, कानि भवंती क्या होता है, इस संसार में बार बार क्या मतलब पैदा होता है या क्या संभव है, तो आ जाएगा शरीराणी, शरीर जो है इस संसार में बार बार आ जाता है और भोजन बार बार नहीं आता, इसलिए उसे ठूंस ठूंस करके खाइए, इस प्रकार का व्यंग वहां किया गया था। किम कृत्वा क्या करके, घृतम पिबेत, घृत जो है घी पिए, किम कृत्वा क्या करके घृत घी पिए, तो आंसर में दे दिया कि ऋणम, ऋण लेकर भी जो आप घी पिए। और एक ने कहा था कि जी फिर इस ऋण को, इस कर्ज को उतारें कैसे, तो उसने कहा था कि परिश्रम कृत्वा, भाई कार्य करके, मेहनत करके आप ऋण को उतारिए, आप में खाने की जो है वो शक्ति, जो ऊर्जा है वो पैदा होगी तो आप कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आज की जो शैली है कि लोग कर्ज ले करके क्या क्या ले आते हैं, गाड़ी भी जो है ऋण पर है, मकान भी ऋण पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो काफ़ी चीज़ों पर ऋण लेकर के और फिर वो परेशानी में रहते हैं। फिर जो उनकी इनकम है यदि वो बाधित हो जाती है तो कई समस्याएं उनके सामने प्रकट हो जाती हैं, वह जो है असहज महसूस करते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। तो आधुनिक शैली के ऊपर जो है उन्होंने व्यंग किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह देखिए, यह था हमारा विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को जो है जोड़िए। इधर लिखा है अधः अंतः दुर्बुद्धे उच्चैः दुर्लभम, और इधर है निच्चैः सुलभम ऊपरी बहि सुबुद्धे। तो आपको समानार्थी जो है, इनका समान जो अर्थ है वह नहीं, इनका जो विपरीत अर्थ है वह आपको देना है। जैसे अधः का, अधः क्या होता है नीचे, और उसका विपरीत अर्थ क्या हुआ, ऊपरी। उसी प्रकार अंतः जो है उसका विपरीत क्या हुआ, बही, बाहर। दुर्बुद्धे, दुह बुरी बुद्धि वाले, इसका अर्थ क्या हुआ, सुबुद्धे। ये दु और सु ये क्या है, उपसर्ग है। दु अच्छे के लिए प्रयोग होता है और दु बुरे के लिए प्रयोग होता है और सु अच्छे के लिए। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, इस प्रकार से। उच्च ही ऊंचा और नीच ही नीचा। दुर्लभम, दुह जो बुरी प्रकार से या कठिनता से हमें लभम प्राप्त होता है, और सु जो आसानी से लभम हमें प्राप्त होता है, दुर्लभम का सुलभम। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हैं जिन्हें आप जो है बार बार अगर सुनते हैं ये वीडियो तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को आप देख सकते हैं, ये लिखने नहीं, सिर्फ आप इन्हें याद करें कि सर्वेभ्यो केभ्यो नमो नमः, सभी किनको नमस्कार, रसिकेभ्यो रसिकों को या अरसिकों को या आरिकेभ्यों को या कविभ्यों को। तो सबसे पहले उसने कहा था कि नमस्कार किसे, अरसिकेभ्यो। मंचे चत्वारः के उपविष्टा सन्ति, मंच पर 4 कौन बैठे थे, बालकाः, बालक बैठे थे, ये बाल कवि थे ना, तो बाल कवयः, आंसर तो यह बनेगा कि बालक कवि बैठे थे। यहाँ इसने बालकाः लिखा, वह भी सही है क्योंकि बालक थे, और पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, बाल कवय, बाल कवि थे। उसके बाद में गजाधर कम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम प्रश्रावयति, गजाधर ने किसको उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाया, तो आ जाएगा आधुनिकम वैद्यम, हाथी का वैद्य, हाथी का डॉक्टर। तुंदस्य ऊपरी कः हस्तम आवर्तयति,
तुंद के ऊपर कौन हाथ फेरता है, जिसका नाम क्या है, तुंदिल। तुंदिल ही अपने पेट पर हाथ फेरता है। और अंतिम देखिए कि प्राणान धनानि च कह हरति, प्राण और धनों को, दोनों को कौन हर लेता है, यह वैद्य हर लेता है। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरता है, यह प्राण और धन दोनों को वैद्य हरता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये चतुर्थ जो अध्याय वह पूर्ण हुआ। प्रीवियस वीडियो जो हैं आपकी 7th क्लास के, अगर आप एक जगह प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें कंफ्यूज हैं, तो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, ऊपर आपको प्लेलिस्ट नाम मिलेगा, उसे क्लिक करें और वहाँ पर जो है फिर आप 7th के आइकन में अपने सभी वीडियो क्रमशः प्राप्त करें। धन्यवाद।